हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरे सुमन, ठीक है ना। आप लोग जानने वाले बायो का, ठीक है, बिहार बोर्ड का जो आंसर की ए सेट कोड है एच, ठीक है। और बायोलॉजी का जो एग्जाम होगा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उसका करेक्ट आंसर कौन होगा। चलिए, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे प्राथमिक मांस भक्षी, ठीक है। सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि मृत कार्बनिक सामग्री के अपर्दनों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपरदहारी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीक और प्रांगीय अभिकर्मक है? तो गुंजन पक्षी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? तो ए और बी क्या होगा? ए और बी, मृत्यु और उत्प्रवास, ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया जाता है? तो सौलभ, किससे? सौलभ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन किसका उदाहरण है? तो सहोपकारिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डॉट डॉट अणु है। तो हाइड्रोफिलिक, क्या है? हाइड्रोफिलिक। अगला क्वेश्चन है कि पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला तथा अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु के पृथक किया जाता है? तो थर्मस एक्वेटिकस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज जीव विष प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीटी जीव विष प्रोटीन ए निष्क्रिय प्राकजीव विष के रूप में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सूत्रकृमि मेलवाडोगाइन इनकोनीसियम से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन अंतक्षेप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी के दूर करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन डीएनए मिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म में संकरण बराबर एक नए बासमती किस्म पर एक्स अधिकार प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, अर्ध बोनी चावल की किस्में, ओके। अच्छे, कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अल्फा लैक्टोएम्बुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, HIV, ठीक है। और 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपेनिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोनेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो विटामिन B2, विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कोलेस्ट्रॉल को कम करने का वाला कारक है? तो स्टेनिन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो युग्म गलत है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटीरिक अम्ल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थलीकृत कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन है बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है सी, बेसिलस यूरिथीजिएंसिस, ओके। संसार में कुल कितने महाविविध देश है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी 17। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में बार बार हिमनंदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिलता है? तो शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो इसे बोलेंगे अमेजन वर्षा वन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो पैसेंजर कबूतर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलाना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डॉट डॉट तर्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा संकीर्ण रूप से उपयोगी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भेड़िया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण पर अति सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है? ठीक है ना। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप संग्रहण करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 50%। निम्नलिखित में कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो ड्रायोफेथिलकस। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमिएजेज, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
किसने बताया कि द्विदलीय डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरीमिडियन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर चारा गाफ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डॉट डॉट का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्स वेन चेन में अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया? तो बताया था विषाणु से डीएनए के निकालकर जीवाणु में प्रवेश करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वियुक्तोक का अलग होना और वियुक्तोक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो संबंधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखक करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंध डायनो एलिफीज डीएनए स्टेट को एक विशेष आकृति में काटने का क्षमता होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हॉर्बर्ट बेयर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव होता है? तो प्रतिबंधक डायनोफिलेज, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी बायोरिएक्टर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए द्विकुंडलित की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो सकरा फॉस्फेट का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, डीएनए को एक ही प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज से काटा जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरह होते हैं? तो इसका हो जाएगा एनोड की तरह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम या जहां स्नेंगिंग स्वाहन का प्रकृतियन प्रारंभ होता है? तो इसका हो जाएगा ओ आर आई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए और बी हो तो उसका जीनोटाइप क्या कहलाता है? तो A1 AI बी, ओके, ऑप्शन नंबर डी। तो यदि पौधे का जीनोटाइप ABC है तो अब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमियम विकार नहीं है? ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ते क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, ओके। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय का संख्या निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मधुमक्खी, ओके। निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकरण क्रॉस पर आधारित होता है? तो ए और बी हो जाएगा, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म में किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान क्या होते हैं? अवसादी चट्टान 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय, यानी ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो हो जाएगा एस्पेरोलेनिन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवृतबीजी पौधे पर परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी, ठीक है ना, और ए और बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? तो हो जाएगा गेहूं में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, इनमें से सभी, ओके। अगला क्वेश्चन है घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्पुटेलम कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? डी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिशलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है? तो केंद्रीय कोशिका, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, ठीक है ना, तंतुमय समुच्चय, ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है? तो न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है क्या? ए और बी, ए और सी, ठीक है ना, सोलमोनेला और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? तो हो जाएगा प्रोटोजोआ, क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारी कीट रोगवाहकों को द्वारा संचारित होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है ना, बी और सी, ओके, मलेरिया और फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु संक्रमित कोशिका में द्वारा स्त्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? तो साइटोकाइनिन रोध, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन कोशिका तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बी, लसा काड़ू।
अगला क्वेश्चन है कि निरोप यानी ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए प्रतिरक्षा निरोधक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लाई कंभा अंग है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी यानी अस्थि मज्जा तथा थाइमस। अगला क्वेश्चन है शुक्र जनन नलिकाओं में से निम्नलिखित में से कौन कोशिका पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ए और सी। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के पाद और अंगुलियों संगर्भता के कितने माह के बाद विकसित होता है? तो 2 माह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाला एंजाइम होते हैं? तो इसका हो जाएगा एक्रोसोम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो अगुणित हो जाएगा क्या? द्वितीयक अंडक, क्या हो जाएगा? द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्त्रावित प्रोटोजोस्टान की मुख्य भूमिका क्या है? तो हो जाएगा गर्भाशय के एंड्रोसियम का रख रखाव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में प्रस्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका इंट्रा एरोटाइम ट्रांसफार्मर यानी बी, ऑप्शन नंबर बी कहलाता है, ठीक है ना। इसमें से दोस्तों आप लोगों को बनाना था 70 में 35 क्वेश्चन बनाना था, ठीक है ना। और आप लोग हमने पूरा का पूरा 70 के 70 पूरी क्वेश्चन हमने बता दिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो भी अगर क्वेश्चन होगा उसको हम आज डाल देंगे, जो भी होगा। ओके, थैंक यू।